दोस्तों, सफलता की राह में सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य की होती है। और जब यह परीक्षा खत्म होती है तो जीत का जश्न भी सबसे बड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप? मिथुन राशि यानी बुध देव की राशि। बुध अर्थात बुद्धि, विवेक, संचार और व्यापार। आप लोग अपनी वाणी, मीठी वाणी, अपनी हाजिर जवाबी और अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते हैं। आप किसी भी माहौल में ढल जाने का हुनर रखते हैं। लेकिन मुझे पता है कि पिछले काफी लंबे समय से आपकी यह खूबी, आपकी यह ताकत जैसे कहीं दब कर रह गई थी। आप अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन और अत्यधिक क्रोध से भरे हुए थे। विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र में, अर्थात आपके करियर और नौकरी में परिस्थितियां आपके बिल्कुल खिलाफ चल रही थी। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे हर कोई आपकी योग्यता पर सवाल उठा रहा है या आपके काम में बेवजह की कमियां निकाल रहा है। इसका कारण क्या था? कारण बहुत स्पष्ट और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत गंभीर था। पिछले काफी समय से आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाव, आपके दसम भाव कर्म स्थान में एक बहुत ही भयंकर और नकारात्मक युति बनी हुई थी। दसम भाव हमारे कर्म का है, हमारे करियर का है, नौकरी, व्यवसाय, मान सम्मान और उच्च अधिकारियों का भाव है। और इसी कर्म स्थान पर शनि और मंगल एक साथ बैठे हुए थे। शनि और मंगल ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े और कट्टर शत्रु। जब ये दोनों क्रूर ग्रह एक साथ कर्म स्थान पर बैठते हैं तो वहां एक विस्फोटक युति योग का निर्माण करते हैं। इस योग ने आपके कार्यस्थल को एक युद्ध के मैदान में बदल दिया था। अधिकारियों के साथ, अपने बॉस के साथ या अपने सीनियर्स के साथ आपके वैचारिक मतभेद चल रहे थे। एक अजीब सी मन मुटाव वाली स्थिति पैदा हो गई थी। आप मेहनत पूरी कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा रहा था। और इससे भी बड़ी समस्या यह थी कि दसम भाव में बैठे मंगल की चौथी दृष्टि सीधे आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर पड़ रही थी। राशि पर मंगल की यह क्रूर दृष्टि आपके स्वभाव में अत्यधिक क्रोध और चिड़चिड़ापन ला रही थी। गुस्सा हमेशा आपकी नाक पर बैठा रहता था। आप चाहकर भी शांत नहीं रह पा रहे थे। और इसी गुस्से के कारण आपके कई बनते हुए काम बिगड़ रहे थे। आपके अपने लोग आपसे दूरी बना रहे थे। करियर का तनाव आपके घर तक आ गया था, जिसने आपकी रातों की नींद खराब कर दी थी। लेकिन मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, आज मैं आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं कि आपकी इस कठिन परीक्षा का समय अब खत्म हो रहा है। 11 मई को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा और आपके लिए अत्यंत शुभ बदलाव होने जा रहा है। ग्रहों के सेनापति मंगल देव मीन राशि कर्म स्थान को छोड़कर अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और वह वहां पर 21 जून तक पूरे शान से विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए यह मंगल का राशि परिवर्तन करियर और लाभ के मामले में एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। सबसे बड़ी और पहली राहत तो यह है कि 11 मई को शनि और मंगल का यह भयंकर युति योग पूर्ण रूप से भंग हो जाएगा। यह विस्फोटक योग हमेशा के लिए टूट जाएगा। मंगल के आगे बढ़ते ही कर्म स्थान पर मची हुई वह उथल पुथल अचानक शांत हो जाएगी। शनिदेव अब दसम भाव में अकेले रह जाएंगे। और ज्योतिष का नियम है कि शनिदेव दसम भाव में मेहनत का बहुत ही स्थिर और ठोस परिणाम देते हैं। जब मंगल की नकारात्मक ऊर्जा वहां से हटेगी तो आपको अपनी मेहनत के अनुसार अपने करियर में स्थिरता और सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। बॉस और अधिकारियों के साथ जो मन मुटाव चल रहे थे मंगल और शनि के युति योग से, वह अब खत्म होंगे और आपके काम की प्रशंसा होगी। लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी कुछ और है। 11 मई को मंगल देव आपके दसम भाव से निकलकर
आपके 11वें भाव अर्थात लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। 11वां भाव हमारी आय का है, हमारे लाभ का है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है और सफलता का है। सबसे बड़ी बात यह है कि 11वें भाव में मेष राशि पड़ती है, जो मंगल की अपनी ही स्वयं राशि है, यानी लाभ भाव का स्वामी अपने ही लाभ भाव में वापिस लौट रहा है। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपने ही भाव पर संचार करता तो वह उस भाव के फलों में कई गुना वृद्धि कर देता है। अगर वह ग्रह मंगल हो तो क्या कहने, पिछले समय से अमंगल कर रहा मंगल अब आपका मंगल करेगा तो विरोधियों के लिए महा अमंगलकारी साबित होगा। लाभ पर मंगल का यह गोचर आपके जीवन में एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत करने जा रहा है। आए अब मैं आपको अपने 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर विस्तार से समझाता हूं कि 11 मई से 21 जून तक यह मंगल आपके जीवन के हर क्षेत्र में क्या कमाल करेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति और आय की। 11वें भाव में स्वयं राशि का मंगल धन आगमन के नए और बहुत मजबूत रास्ते खोलेगा। पिछले समय से जो पैसा रुका हुआ था या जो इंक्रीमेंट अटका हुआ था वह अब आपको मिलेगा। आपकी आय में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो इस 1.5 महीने में आपको अचानक कोई बहुत बड़ा और लाभदायक ऑर्डर मिल सकता है। मंगल साहस और रिस्क लेने की क्षमता देते हैं। इस समय आप जो भी व्यावसायिक निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता और आर्थिक लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। साहसी, पराक्रमी और मेहनती मंगल का लाभ आप अपने वापर संचार अब आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वह दोस्तों भूमि, भवन और जमीन जायदाद के कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए भूमि पुत्र मंगल की यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। दूसरी बात, 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहनों का, मित्रों का और हमारे सोशल सर्कल, नेटवर्क सर्कल का भी होता है। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों से या समाज के कुछ बहुत ही प्रभावशाली लोगों से अचानक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। उनकी मदद से आपके कई रुके हुए सरकारी या गैर सरकारी काम चुटकी बजाते ही पूर्ण हो जाएंगे। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे तथा सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्र तो क्या, शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए मंगल 6ठे भाव शत्रु स्थान के स्वामी भी है। शत्रु स्थान के स्वामी मंगल का लाभ आप अपने भाव पर संचार शत्रुओं के माध्यम से भी लाभ के संकेत दे रहा है। कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, जो कि आपके लिए काफी लाभप्रद साबित होगा। ऋण से संबंधित उलझे हुए कार्य भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। कोई नया ऋण चाहिए तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। ननिहाल पक्ष के माध्यम से भी लाभ के अच्छे योग बनेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष केवल अच्छी बातें सुनाने का नाम नहीं है। सच्चाई का आईना देखना और सावधानी बरतना भी असली ज्योतिष है। जब मंगल 11वें भाव में बैठेंगे तो उनकी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टियां आपके जीवन के अलग अलग भावों पर पड़ेगी और इन दृष्टियों को समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंगल एक अत्यधिक उग्र ग्रह है और इसकी ऊर्जा को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की चौथी दृष्टि की। 11वें भाव पर विराजमान मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि आपकी राशि के दूसरे भाव कर्क राशि पर पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिए, मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, इसलिए आपके दूसरे भाव पर पड़ने वाली यह दृष्टि मंगल की नीच दृष्टि कहलाएगी। दूसरा भाव हमारे धन संचय का, हमारे कुटुंब का और सबसे बढ़कर हमारी वाणी का है। क्योंकि यह मंगल की नीच दृष्टि है, इसलिए 21 जून तक आपको अपनी जुबान पर, अपनी वाणी पर बहुत सख्त कंट्रोल रखना होगा। आपके अंदर जोश और आत्मविश्वास बहुत होगा, लेकिन वह जोश अहंकार और कड़वे शब्दों में नहीं बदलना चाहिए। इसलिए 21 जून तक आपको अपनी जुबान पर, अपनी वाणी पर बहुत सख्त कंट्रोल रखना होगा। आपके अंदर जोश और आत्मविश्वास बहुत होगा, लेकिन वह जोश और अहंकार कड़वे शब्दों में नहीं बदलना चाहिए।
अगर आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा तो आपके अपने ही परिवार वालों के साथ, आपके कुटुंब के लोगों के साथ गंभीर विवाद हो सकते हैं। घर का माहौल आपकी ही किसी कड़वी बात से खराब हो सकता है। इसके अलावा दूसरा भाव हमारी सेविंग्स का भी है। इस नीच दृष्टि के कारण पैसा तो आपके पास बहुत आएगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसे खर्चे भी सामने आ सकते हैं जिनकी वजह से आपकी जमा पूंजी में सेंध लग सकती है। इसलिए 11 मई से 21 जून के बीच कोई भी बहुत बड़ा निवेश करने से बचें और अपनी वाणी में हमेशा मिठास बनाए रखें। याद रखें, मिथुन राशि वालों का सबसे बड़ा हथियार उनकी वाणी ही है, उसे बिगड़ने ना दें। अब बात करते हैं मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि की। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव तुला राशि पर पड़ेगी। पंचम भाव हमारी विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से संबंधित बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। मंगल की यह दृष्टि आपकी बुद्धि को बहुत ही कुशाग्र और तेज बनाएगी। विद्यार्थियों के लिए विशेषकर जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी तकनीकी क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यधिक शानदार रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता के योग बहुत प्रबल है। लेकिन प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मंगल की यह दृष्टि थोड़ी गर्मी और जिद पैदा कर सकती है। प्रेमियों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर ईगो क्लेश या अहम का टकराव हो सकता है। इसलिए अपने साथी की भावनाओं को समझें और अपने विचारों को उन पर थोपने का प्रयास ना करें। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। पंचम भाव संतान से भी संबंधित है, इसलिए संतान की बात करें तो आपकी संतान इस समय बहुत ऊर्जावान रहेगी, लेकिन आपको उनके अत्यधिक क्रोध या जिद्दीपन को प्यार से संभालना होगा। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी सेक्टर या फार्मा कंपनी के शेयरों से मुनाफे के योग बनेंगे। अब आते हैं मंगल की सबसे शानदार और 8वीं दृष्टि पर। मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि आपके छठे भाव यानी वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित भाव है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि वृश्चिक राशि मंगल की अपनी ही राशि है, इसलिए जब मंगल अपने ही भाव को देखेंगे तो वह आपके शत्रुओं का पूरी तरह से नाश कर देंगे। अगर पिछले काफी समय से आपके ऑफिस में या आपके व्यापार में कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो अब वह आपके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। संधि करने के लिए पीछे पीछे घूमेंगे। मंगल की यह स्वय राशि दृष्टि आपको हर तरह के वाद विवाद और कोर्ट कचहरी के मामलों में निश्चित रूप से विजय दिलाएगी। फैसला आपके हक में आने की पूरी संभावना है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे तो यह समय उस बीमारी से छुटकारा पाने का है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होगी। और अगर आप पर कोई पुराना कर्ज चल रहा है तो 11वें भाव का मंगल आपको इतना धन जरूर देगा कि आप अपने उस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा आसानी से चुका सकें। तो निचोड़ के तौर पर मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, 11 मई से शुरू होने वाला यह मंगल का सफर आपके लिए सफलताओं के नए दरवाजे खोलने आ रहा है। कर्म स्थान पर बनी हुई वह घुटन भरी और नकारात्मक स्थितियां पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब समय आ गया है लाभ कमाने का, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का और अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। बस आपको दो ही बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, अहंकार में आकर किसी का अपमान ना करें, और दूसरा, मंगल की नीच दृष्टि से बचने के लिए अपनी वाणी में हमेशा विनम्रता और मिठास बनाए रखें। इस 1.5 महीने के शानदार समय का और भी अधिक लाभ उठाने के लिए और हर नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और अचूक उपाय कर सकते हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव है, इसलिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें लाल बूंदी का प्रसाद अर्पित करें और वहीं बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मंगल देव की दूसरे भाव पर पड़ रही नीच दृष्टि का प्रभाव शांत होगा और वह अपनी स्वयं राशि के पूर्ण शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। उम्मीद है आपको मिथुन राशि के लिए मंगल के इस महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का विस्तृत और गहराई से किया गया विश्लेषण जरूर पसंद आया होगा। मैंने अपने 30 वर्षों के ज्योतिषीय अनुभव से हर बात को पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने रखने का प्रयास किया है।
अगर आप अपनी जन्म कुंडली का पेड कंसल्टेशन लेकर मुझसे व्यक्तिगत रूप से विस्तार में विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, खासकर मिथुन राशि वाले दोस्तों के साथ। और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। जल्द ही मिलते हैं एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय माता दी।